Do you know there are animals that look like jellyfish but shine like rainbows and don't even sting? Welcome to the world of Ctenophora. So आज हम पढ़ने वाले हैं फाइलम टीनोफोरा जो कि है थर्ड फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम. सो टीनोफोरा को हम और भी कई नामों से जानते हैं जैसे सी वॉलनट्स, कॉम जेली और गूसबेरीज. और टीनोफोरा को जो हम ब्रेक डाउन करते हैं तो उसका मतलब होता है CTN का मतलब होगा कॉम एंड ओफोरा मीन्स बेयरर मीन्स कॉम बेयरर. सो फिर अब ये एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं मीन्स दे ओनली लिव इन मरीन मीन सॉल्टी वाटर काइंड ऑफ थिंग इन ओशंस. एंड जो अब तक हमने पिछले वाले पढ़े हैं लाइक फाइलम पॉरीफेरा एंड फाइलम सिलेंट्रेटा वो कुछ मरीन मतलब मोस्टली मरीन में रहते हैं और कुछ फ्रेश वाटर्स में, पर ये एक्सक्लूसिवली मरीन है. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ भी है कि फाइलम टीनोफोरा एक्सक्लूसिवली मरीन है. इनमें रेडियल सिमेट्री होती है. ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं मतलब सिर्फ 2 जर्म लेयर्स होती हैं एंड वो 2 ही जर्म लेयर्स होती हैं. इनका टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है. और जो हमने पिछले पढ़े हैं फाइलम सिलेंट्रेटा उसमें भी टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है. एंड जो हमने पढ़ा था फाइलम पॉरीफेरा उसमें सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है. अब इसको हम आगे बढ़ते हैं. द बॉडी बियर्स 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सीलिएटेड कॉम्प्लेट्स. इसमें 8 सीलिएटेड कॉम्प्लेट्स होती हैं. ये जो आपको दिख रही हैं ग्रीन कलर की डायग्राम में ये होती हैं सीलिएटेड कॉम्प्लेट्स सीलिएटेड कॉम्प्लेट्स. और इनका कोई पेयर वाली चीज़ नहीं है. ये गिन के 8 हैं. इनमें कुछ आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है. ये 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सीलिएटेड कॉम्प्लेट्स होती हैं जो कि हेल्प करती हैं लोकोमोशन में. लोकोमोशंस मीन मूवमेंट करने में ये हेल्प करती हैं. सो इनका डाइजेशन होता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर और इंट्रा सेल्यूलर. जैसे कि हमने सिलेंट्रेटा में पढ़ा था वैसा ही सेम इनमें भी डाइजेशन है. एंड उसके बाद है ये बायोल्यूमिनेसेंस होती है जो कि आप लोगों ने पढ़ा होगा. प्रॉपर्टी होती है एक ऑर्गेनिज्म की इमिट लाइट मतलब वो ग्लो करते हैं. तो वो वाली प्रॉपर्टी भी है इनकी जिसको कहते हैं बायोल्यूमिनेसेंस. और यही चीज़ मिलती है इनमें टीनोफोराज में. सेक्सेस आर नॉट सेपरेट. रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस ओनली बाय सेक्शुअल मीन्स देर इज़ नो एसेक्सुअल फॉर्म. फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल विथ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट. एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है. इनके जो नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म आता है इनका मीन्स आफ्टर रिप्रोडक्शन तो इनका जो वो बेबी काइंड ऑफ थिंग है वो पेरेंट जैसा नहीं दिखता है. वो स्टेजेस के थ्रू जाता है इसीलिए इसको कहते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट. इसके एग्जाम्पल आ जाएंगे प्लूरोब्रोंकिया एंड टीनोप्लेना. सो अब हम इसको फाइनली देखें तो ये हो जाएगा इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं. हैबिटेट है इनका एक्सक्लूसिवली मरीन. ये सिर्फ मरीन में पाए जाते हैं. लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इस टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. बॉडी प्लेन बॉडी सैक. इनका माउथ लाइक इनकी एक ही ओपनिंग है. और फिर आ जाएगा जर्म लेयर डिप्लोब्लास्टिक 2 जर्म लेयर. सीलोम एसीलोमेट. सिमेट्री इज रेडियल सिमेट्री. मेटामेरिज्म इट्स नॉट प्रेजेंट है. नोटोकॉट इज ऑल्सो नॉट प्रेजेंट है. अब फिजियोलॉजी पे आ जाते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट होता है. डाइजेशन होता है इनका एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेल्यूलर. रेस्पिरेटरी सिस्टम इनका प्रेजेंट नहीं होता है. And circulatory system is also not present. Excretory system is also not present. Reproduction is hermaphrodite or sexual reproduction. Fertilization is external. Development is indirect and हमने वो तो पढ़ ही लिए हैं इनके examples. So hope you like this video and thanks for watching. Like, share and subscribe guys.